हेलो गाइस, दोस्तों मेरे हाथ में है DJI का लेटेस्ट ड्रोन जिसका नाम है DJI Mini 3 Pro। ये वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है गाइस अब तक का DJI का, और इसमें एक से बढ़ के एक एडवांस फीचर इसमें डाले गए हैं जो कि इसके प्रीडिसेसर जो पहले के और ड्रोन्स हैं, चाहे मिनी ड्रोन हो चाहे इससे और हायर वर्जन महंगे ड्रोन हो, उसमें भी सारे फीचर्स नहीं हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं कि जो अभी वर्टिकल आपका फुटेज लेने का जो कल्चर चला हुआ है ड्रोन से, इसमें दिया गया है, जूम दिया गया है, इसके साथ 4K तो है ही इसके अंदर। आप ट्रैक कर सकते हैं, मोशन ट्रैकिंग दिया, फॉलो अप मोड दिया कि अब चल रहा है कार बाइक, उसको आप फॉलो कर सकते हैं ड्रोन को कहीं रख के, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। इसके अलावा और बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि इसके पहले वाले ड्रोन में नहीं थे और इसमें ऐड किए गए हैं। इसलिए मैं आपको मानता हूं कि ये यूट्यूबर के लिए, व्लॉगर के लिए बेस्ट चीज़ है। इसका हम फुल रिव्यू करने जा रहे हैं और साथ साथ पहले अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये ड्रोन बता दूं मेरा नहीं है, ये ड्रोन है सदाब का। सदाब मेरे दोस्त हैं और सदाब ने इसे परचेस किया है। पटना से खरीदा ना सदाब? हाँ, पटना से खरीदे हैं। बता दें कि सदाब का एक यूट्यूब चैनल भी है जिसका नाम है क्या सदाब? सदाब खान सर। सदाब खान सर। और मैं इसका नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ। आप फुटेज अगर इसका एक्स्ट्रा देखना होगा, रिसेंटली आपने फुटेज लिया है इसमें ना? हाँ, सारे फुटेज। तो हमने यहाँ पे इसमें लिमिटेड फुटेज दिखाया है, लेकिन आप अलग अलग फुटेज या क्वालिटी देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिएगा, और अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा इनके। तो इनके वजह से फर्स्ट ऑफ ऑल सदाब थैंक यू कि आपकी वजह से हम और हमारे ऑडियंस इस वैल्यूएबल प्रोडक्ट का रिव्यू देखने जा रहे हैं। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया जो आप ये हमें अवेलेबल कराए। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ, उसके बाद हम लोग इसका रिव्यू और फ्लाइट टेस्ट करेंगे। तो गाइस ये है इसका बॉक्स पैक, और बॉक्स के ऊपर मेंशन है DJI Mini 3 Pro, और यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये अल्ट्रा लाइट ड्रोन है 249 ग्राम्स, यानी जो अलाउड है इंडिया में उड़ाने के लिए बिना लाइसेंस के, वो 249 ग्राम्स के अंदर का ड्रोन, तो वो ये फुलफिल करता है। इसलिए आपको इसकी रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट में कराने की ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल कहीं भी से उड़ा सकते हैं जहाँ अलाउड है। इसके अलावा और बहुत सी चीज़ें यहाँ मेंशन की गई है, फीचर्स आपको दिखेगा नहीं इसमें, बट मैं आपको आगे बताऊँगा जो जी चीज़ें इसमें हैं। आइए इसे अनबॉक्स करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्स करने के साथ साथ जी आपका ड्रोन है, और देखिए बिल्कुल अलग टाइप का थोड़ा सा इसमें लुक दिया गया है जो पिछले जो ड्रोन हुआ करते थे उससे। उसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, इसे आप कह सकते हैं RC। और ये आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन दिया गया है, स्मार्टफोन के बराबर स्क्रीन है। इसमें कोई भी अलग से एक्सटर्नल स्मार्टफोन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पहले के ड्रोन्स में स्मार्टफोन लगाने की ज़रूरत पड़ती थी, इसमें ये चीज़ नहीं है। बाकी यहाँ पे इसका जॉयस्टिक वगैरह है, तो जॉयस्टिक से आपको निकाल के यहाँ से और इसमें कसना पड़ेगा। यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे दो बटन से, एक फ़ोटो लेने के लिए है और दूसरा वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए। इसके बाद ये मल्टीपल आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जूम के लिए, जूम इन के लिए, कैमरा को ये करने के लिए। यहाँ पे आपको पावर बटन दिया है, जिसे आप प्रेस करेंगे तो पावर ऑन हो जाएगा, ये देखिए। और यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जो कि इंडिकेट करेंगे आपको अलग अलग चीज़ें। यहाँ पे 3-4 मोड हैं, एक नॉर्मल मोड है, सिनेमेटिक मोड है और स्पोर्ट्स मोड है, जो कि आप ऐसे करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे आपको रिटर्न टू होम का बटन है, और क्योंकि अभी ये मैंने ड्रोन कनेक्ट नहीं किया इसलिए आपको इस तरीके से दिख रहा है। अब इसे कनेक्ट करेंगे हम। यहाँ पे इस साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको एक मेमोरी कार्ड लगाना होगा, क्योंकि स्मार्टफोन के केस में स्मार्टफोन का मेमोरी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसमें आपको एक मेमोरी कार्ड यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा प्रीव्यू देखने के लिए थोड़ा सा। और यहाँ पे भी थोड़ा कैच वर्जन सेव होता है वो, उसके लिए चार्ज यहाँ से आप कर सकते हैं। इसे चार्ज करना ज़रूरी है क्योंकि तभी आप डिस्प्ले कर पाएंगे और देख पाएंगे। साइड में 2 बटन्स दिए गए हैं एक्स्ट्रा, जो कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं, डिफ़ाइन कर सकते हैं कि ये 2 बटन से आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि क्या आप फंक्शन लेना चाहते हैं। तो ये तो RC की बात थी। अब ये है आपका ड्रोन, और ड्रोन में सबसे पहले मैं इसे खोलता हूँ, विंग्स को अनबॉक्स करता हूँ। विंग्स बड़े हैं, जो मिनी वाले थे उससे काफ़ी बड़े इसके आपको पत्ते जो हैं और इसके विंग्स हैं वो दिख रहे हैं, और आप इस तरीके से इसे आप खोल सकते हैं। सबसे पहले मैं इसका ये खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ये गिम्बल प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है बेसिकली। और यहाँ पे आप देखिए, इसमें जो आपको खोलते ही चीज़ अलग दिखेगा। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना आप, ये देखिए, ये कैमरा बिल्कुल अलग है। यहाँ पे गिम्बल पे जैसे लग रहा है कि टिकाया गया है, और ये वर्टिकली रोटेट हो जाएगा जब वर्टिकल शॉट लेना होगा तो, और हॉरिजॉन्टली रोटेट हो जाएगा जब हॉरिजॉन्टल शॉट लेना होगा तो। अगर हम कैमरे की बात करें इसका, तो कैमरा इसका 4K है, 60 FPS से 4K फुटेज लेता है। वर्टिकल में ये वर्टिकल ऐसे मूव हो जाएगा और 9:16 के एस्पेक्ट रेशियो पे शूट करता है, ठीक है।
और आपको फिर कटआउट करने की जरूरत नहीं है, एडिट करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद अपर्चर जो अगर वैल्यू बताएं, अपर्चर इसकी तो f1.7 है, जो कि काफ़ी बेहतरीन अपर्चर माना जाता है 1.7 क्लियरिटी के लिए। फोकल लेंथ 24 mm है इसका, और कैमरा जो है 48 मेगापिक्सल का इसमें दिया गया है। ये MOV और MP4 दोनों फॉर्मेट में रिकॉर्ड कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों ये जो है स्लो मोशन 1080 पिक्सल्स पे अगर आप रिकॉर्ड करेंगे तो 120 FPS आपको देगा, और उस पर आप अच्छा खासा स्लो मोशन आप शूट कर पाएंगे। जूम का भी फीचर दिया गया है जो दिखाएंगे आपको, और आगे और भी चीज़ें हैं जो आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ। फॉलो अप मोड है जो कि आप फॉलो कर सकते हैं टॉप और साइड से। ये बेसिकली इसका सेंसर है, सेंसर दिया गया है आगे 2, नीचे 2 और इधर साइड, मतलब 3 साइड से सेंसर दिया गया है कि अगर ये फ्लाई करता है ड्रोन तो आपको कुछ ऑब्स्टेकल आता है तो आप अगर आप सेट कर लेंगे इससे कि सेंसर को बाईपास करे या फिर उसके ऊपर से चला जाए, साइड से चला जाए, तो आप टकराने का, सामने से जो टकराने का चांसेस होता है ना वो बहुत मतलब नहीं के बराबर रहता है। तो आपका ड्रोन काफ़ी सेफ्टी रहता है इस सेंसर की वजह से। और ये ड्रोन जो है बिल्कुल ओपन हो गया। वाह, ये यकीनन बड़ा है काफ़ी, और DJI मिनी मेरे पास था, मैविक मिनी उससे काफ़ी बड़ा है। और पीछे में ज़्यादा कुछ है नहीं। यहाँ से आप बैटरी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन दिया गया, यहाँ चार्ज कर सकते हैं। मेमोरी कार्ड लगाना होगा आपको यहाँ पे, तो बैटरी निकालने के लिए आपको इस तरीके से यहाँ प्रेस करना होगा, प्रेस करके आप बैटरी निकाल सकते हैं। और एक बैटरी जो है इसका लगभग 30 मिनट फ्लाइट टाइम है, लेकिन आपको 20 मिनट्स के अंदर ही उतारना होता है, नहीं तो फिर वो गिरने का चांसेस रहता है, तो ये एक इशू होता है। तो इस तरीके से आप अगर कॉम्बो पैक लेंगे तो उसमें 3 बैटरी रहेगा, मतलब 1.5 घंटा आप कहीं भी शूट कर सकते हैं इससे। तो ये तो इसमें है। थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं इससे और आपको दिखाते हैं। इससे प्रेस एंड होल्ड कीजिए और ये देखिए स्टार्ट हो गया। लाइट यहाँ पे ब्लिंक करने लगा। इसमें सेंसर्स लगे हुए हैं 3 साइड से, तो बीच में अगर आप शक्ल आता है तो वो बाईपास कर देगा उसको। आप चाहें तो ब्रेक कर सकते हैं, आप चाहें तो उस मोड को ऑफ भी कर सकते हैं। तो बेसिकली बाईपास में क्या होगा, टकराएगा नहीं, बगल में जो रास्ता होगा उधर से निकल जाएगा और ब्रेक में रुक जाएगा, और बाकी अगर ऑफ करेंगे तो वो दिखेगा नहीं, इससे वो टकरा जाएगा। तो जो मोड आपको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं यहाँ पे। फ्लाइट प्रोटेक्शन में देखिए यहाँ पे मैक्सिमम एल्टीट्यूड जो है वो 120 मीटर्स है, जो कि इंडिया में अगर उड़ा रहे हैं तो आपको इंडिया में गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दिया है कि 120 मीटर से ऊपर आप ड्रोन को नहीं ले जा सकते हैं। तो ये लॉक किया हुआ है यहाँ पे, आप इससे ऊपर नहीं ले जा सकते हैं। बाकी दूसरे में तो 15 मीटर हो गया है, जो मैविक मिनी जो वगैरह हो उसमें 15 मीटर, लेकिन उसमें 120 मीटर किया है, वो काफ़ी बेहतर है। और 120 मीटर कितना होता है, सफिशिएंट होता है, हम आपको दिखाएंगे कितना होता है, उससे कितना अच्छा आपको फुटेज मिल सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि 120 मीटर तो कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, काफ़ी होता है, सफिशिएंट होता है आपको टेक लेने के लिए। और अगर मैक्स डिस्टेंस की बात करें यहाँ पे तो आपको अनलिमिटेड दिख रहा है, तो आप इसको 12 किलोमीटर तक ले जा सकते हैं, 12 किलोमीटर तक। अगर बैटरी अगर है तो आप ले जा सकते हैं। स्पोर्ट्स मोड में 12 किलोमीटर तक जा सकता है, ऐसा हमने टेस्ट नहीं किया बट देखा जाएगा। ऑटो RTS मतलब रिटर्न टू होम, मान लीजिए भूल गया कहीं तो कितने ऊपर होके ये रिटर्न होगा, यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इधर तो और कुछ ज़्यादा है नहीं। कंट्रोल्स में चलते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि यूनिट्स किस यूनिट में देखना है, गिम्बल का फॉलो अप मोड है, FPV मोड किस में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसमें आपको बताया था मैंने कि मोशन ट्रैक का है फीचर, एक्टिव ट्रैक का, वो भी आपको दिखाएंगे। गिम्बल कैलिब्रेट कर सकते हैं, और कैमरा में वीडियो फॉर्मेट अगर आप देखें यहाँ पे तो MP4 MOV है, कलर नॉर्मल या फिर D Cine है, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। अलग अलग कोडिंग फॉर्मेट है जो इस्तेमाल कर सकते हैं, और एंटी फ्लिकर वगैरह है। आप एक्सपोजिंग को आप ऑटोमेटिक या फिर आप मैनुअल कर सकते हैं, वाइट बैलेंस को वो चीज़ कर सकते हैं, और कैच वर्जन रिकॉर्ड हो या नहीं वो आप सेट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन या फ्रीक्वेंसी वगैरह दिया है, चैनल मोड दिया है, और बाकी अबाउट दिस ड्रोन आप देख सकते हैं, फॉर्म ओवर वर्जन वगैरह दिया है, सब कुछ यहाँ पे। फिलहाल इससे बाहर निकलते हैं और आपको और चीज़ें दिखाते हैं इसके अंदर जो ऑप्शन अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 3 मोड मिलते हैं, एक नॉर्मल मोड, एक सिनेमैटिक मोड है, और एक स्पोर्ट्स मोड है। तो जो आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप रेजोल्यूशन देख लीजिए, 4K में आपको 24 FPS पे शूट कर सकते हैं, 25 पे कर सकते हैं, 30 पे, और मैक्सिमम जो है वो आप 60 FPS कर सकते हैं 4K में, तो ये सपोर्ट करता है। बाकी स्लो मोशन आपको दिया हुआ है इसमें, ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस मोड दोनों दिया हुआ है, जो आपको बेहतर लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं। देखिए मैंने इसे वर्टिकल में स्विच कर लिया,
अब आप चाहें तो हॉरिजेंटल में स्विच कर सकते हैं इस तरीके से, ये बटन का इस्तेमाल करके। ये सबसे तगड़ा फीचर है, हम आपको शूट के दौरान दिखाएंगे। अब इधर आप अगर प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आपको आरसी का सैटेलाइट जीपीएस वगैरह दिखाता है, और इस साइड से आपको अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो यहाँ पे आपका फ़ोटो मोड दिखाएगा, जिसमें फ़ोटो शूट कर सकते हैं, सिंगल 48 मेगापिक्सल और अलग अलग मास्टर शॉट्स ले सकते हैं। वीडियो मोड है यहाँ पे, इससे वीडियो रिकॉर्डिंग आप ऑन कर सकते हैं, और मास्टर स्ट्रोक है जो कि फ़्लाइट के दौरान आपको हम आगे दिखाएंगे। ये ड्रोन जो है पेयर हो गया। अब चलिए इसे हम लोग उड़ाते हैं और आपको इसके सारे फीचर्स दिखाते हैं लाइव कि क्या क्या इसमें आपको दिया गया है। बैठना भी इसमें चुनौती से भरा हुआ है, लग रहा है जैसे चेयर लगाया हुआ है, चेयर पे बैठना है। ओके, गेट सेट गो। Take off. The home point has been updated. तो गाइज मेरे सामने ड्रोन है और इनके पास आरसी है, और हम दौड़ेंगे, मेरे साथ साथ वो दौड़ेगा। स्टार्ट। हमने एक्टिव ट्रैक लगा दिया है, और इस फीचर की वजह से आपको किसी दोस्त मित्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अकेले आप ड्रोन कैरी कर रहे हैं तो ऑसम फुटेज ले सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं, फॉलो अप करेगा आपको ड्रोन, चाहे आप कार से हो, बाइक से हो, या पैदल हो, दौड़ रहे हो, या किसी दूसरे वस्तु को भी ये ट्रैक करेगा। तो ये एक बहुत ही बढ़िया अपग्रेड दिया गया है, बहुत परफेक्टली। इसमें 2 मोड्स हैं, आप चाहें तो साइड व्यू से आप ट्रैक करा सकते हैं, आप चाहें तो टॉप व्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके से, और दोनों तरीके से आपको ट्रैक कर लेगा। तो हुआ नहीं ये ज़बरदस्त चीज़। चलिए इसका अगला फीचर आपको दिखाते हैं। गाइस आपको हम इसको वर्टिकल फ्लिप करके दिखाते हैं। ये देखिए, वर्टिकल फ्लिप करने के लिए ये वाला ऑप्शन दिया गया है। फ्लिप करना था, इसको आप एक बार प्रेस कीजिए, और इससे फ़ायदा क्या हुआ कि अगर आप इंस्टा वगैरह का आप बैक आइए थोड़ा सा, इंस्टा वगैरह का अगर आप रील्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं तो उसमें बहुत हेल्पफुल होगा। चलिए इसका हम एक आपको शॉट लेकर दिखाते हैं। और ये फीचर जो है पहली बार इसी ड्रोन में लाया गया है, दूसरे किसी ड्रोन में नहीं है, वर्टिकल शूट करने का। तो ये बहुत तगड़ा फीचर है। इससे शॉर्ट्स बनाने वाले के लिए या फिर इंस्टाग्राम रील्स बनाने के लिए, वर्टिकल फॉर्मेट बनाने के लिए बहुत ईजी है, बिना एडिटिंग के। हॉरिजॉन्टल में आपको एडिट करना पड़ता था। चलिए हम मैक्सिमम इसका अल्टीट्यूड देखते हैं कितना जा रहा है, और 120 मीटर अपने आप ये बताएगा कि क्या स्थिति है। इससे आप कैमरे को नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये देखिए मैंने नीचे का व्यू लिया है, और 120 मीटर काफ़ी है। गुड। सही सर, आप 120 मीटर काफ़ी होता है। बहुत बहुत सर। 120 मीटर काफ़ी होता है। हमको लग रहा था कि नहीं सफिशिएंट होगा, बट इट इज़ मोर देन एनफ। जो शॉट लेना है उसके लिए बहुत अच्छा है। ये तो बहुत तगड़ा मतलब लुक आ रहा है ऊपर से। ये देखिए 120 मीटर अभी भी और ऊपर जाएगा ये, आई थिंक। और इसे घुमाता हूँ थोड़ा सा, ये देखिए, वाव। अब आपको इसका हम प्रीसेट मोड दिखाते हैं। देखिए आप वीडियो में जाएंगे तो यहाँ पे मास्टर शॉट के अंदर ऑप्शन आपको दिया गया है। हाँ तो क्या सर, यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा ओके। आपको। उसके बाद हम लोग सेलेक्ट करते हैं। मैं खुद को सेलेक्ट किया और मैं इसे स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको। 2, 1. तो कैसा लगा सर इसे उड़ा करके, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? ज़बरदस्त, इट वाज इनक्रेडिबल। DJI Mini 3 Pro को उड़ा के, लाइट वेट, अच्छा ड्रोन है सर। बिल्कुल। अगर कंक्लूज़न की बात करें अगर, तो ये जो ड्रोन है
यूट्यूबर के लिए, इन्फ्लुएंसर के लिए, या फिर आप अगर सिनेमेटोग्राफर हैं तो वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन विद सबसे एडवांस फीचर जो है वो ये है। और लीजिए तो यही लीजिए, दूसरा मत लीजिए। इसका पीछे वाला या फिर इससे जो बड़ा वाला है वो लेना कोई मतलब नहीं है। 4K है, क्या चाहिए आपको, इतना सारे फीचर्स दिए जा रहे हैं, इतना लाइट वेट है, कहीं भी कैरी कर लीजिए, कोई रजिस्ट्रेशन का झंझट नहीं है। तो ये आप बाई कर सकते हैं। अगर आप अमेजोन से बाई करना चाहते हैं तो अमेजोन पे ये अवेलेबल है नहीं एक्चुअली अभी। नीचे मैं लिंक दे रहा हूँ, अगर आपको अवेलेबल हो जाए तो आप इसे परचेस कर लीजिएगा। प्राइसिंग देख लीजिएगा। प्राइसिंग की बात करें अगर तो ये अप्रॉक्स 1 लाख रुपए के आसपास पड़ता है। लेकिन अगर आप फ्लाई मोर कॉम्बो है जिसमें कि 3 बैटरी और कुछ एक्सेसरी रहते हैं, वो अगर बाई करते हैं तो आपको अप्रॉक्स 1.5 लाख के आसपास पड़ता है। तो जो आपको सूट हो, मैं कहूँगा अगर आपके पास पैसे हैं तो तीनों बैटरी वाला फ्लाई मोर कॉम्बो आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है ना कि आप कहीं भी ले जाएंगे तो कंप्लीट कर सकते हैं शॉट। ऐसे नहीं तो 30 मिनट के या 20 मिनट शूट करने के बाद आपको उतारना होगा, फिर चार्ज करना होगा, ये बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई थिंक कि ये वैल्यू फॉर मनी है और वन ऑफ द बेस्ट ड्रोन है DJI की तरफ से अभी मार्केट में। तो आप इसे बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।